एक बार एक किसी गांव में बड़े संत महात्मा का अपने शिष्यों के साथ आगमन हुआ। सब इस होड़ में लगे कि महाराज जी को क्या भेंट किया जाए, कुछ ना कुछ तो देना है महाराज जी को, क्या भेंट किया जाए। तो इधर गांव में एक गरीब मूची भी था। उसने देखा कि मेरे घर के बाहर जो है एक बेमौसम कमल का फूल खिला हुआ है। तो उसकी इच्छा हुई कि आज नगर में महात्मा जी आए हैं, सब लोग तो उधर ही गए हैं, जब सब लोग वहां गए हैं तो हमारा काम तो चलेगा नहीं, क्या करेंगे। तो ये जो फूल है आज इसी को बेचा जाए, इस फूल को बेच दूंगा, कुछ प्राप्त हो जाएगा, उससे आज का खान पान चल जाएगा। तो तालाब के अंदर कीचड़ में गया और कमल के फूल को लेकर के बाहर आया, केले के पत्ते का दोना बनाया और उसके अंदर वह कमल का फूल रख दिया और पानी की कुछ बूंदें उस कमल के फूल पर गिरी। जब पानी की कुछ बूंदें उस कमल पर पड़ी तो वह कमल और सुंदर दिखाई देगी। इतनी में ही एक सेठ जी महाराज जी के दर्शन करने जा रहे थे। तो जैसे वहां पे आए उन्होंने उस फूल को देखा तो मोची से कहा कि क्यों भाई, फूल बेचने की इच्छा है, आज हम आपको इसके 2 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। जिस फूल की कोई कीमत नहीं थी उसके लिए क्या है, 2 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। उसने सोचा कि 1-2 आने का फूल इसके 2 रुपए दे जा रहे हैं, बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। और इतनी देर में नगर का जो सेठ था वह आ गया। उसने कहा भाई फूल तो बहुत अच्छा है, यह फूल हमें दे दो, हम तुम्हें इसके 10 चांदी के सिक्के दे देंगे। अब फूल कितने का, 1-2 आने का, और अब क्या है 10 चांदी के सिक्के भी प्राप्त होने लग गए। तो मोची सोच रहा है कि क्या बहुत कीमती है फूल, इतना कीमती है। तो नगर सेठ ने कहा कि देखो मेरी इच्छा है कि मैं महात्मा के चरणों में यह फूल रखूं, महात्मा आए हैं उनके चरणों में यह फूल रखूं, इसलिए इसकी कीमत लगा रहा हूं। इतनी देर में उस राजा का मंत्री भी अपने वाहन पर बैठ करके पास आया और कहता है क्या बात है, कैसी भीड़ लगी हुई है, यहाँ क्यों इतनी भीड़ लगी है। तो कुछ लोग बताते कि इससे पहले ही उनका ध्यान उस फूल की तरफ चला गया। फूल को देखा तो उससे पूछा कि भाई फूल बेचोगे, हम इसके तुम्हें 100 चांदी के सिक्के दे सकते हैं, इस फूल के 100 चांदी के सिक्के दे सकते हैं, क्योंकि महात्मा जी आए हुए हैं और ये सिक्के तो कोई कीमत नहीं रखते। जब हम यह फूल लेकर के जाएंगे तो सारे गांव में चर्चा होगी कि महात्मा ने केवल मंत्री की भेंट ली, केवल मंत्री जी के द्वारा जो भेंट किया गया फूल था वह स्वीकार किया, और इससे क्या होगी, हमारी चर्चा बहुत होगी। इसलिए हमारी इच्छा है कि यह फूल हम भेंट करें। और कहते हैं कि थोड़ी देर बाद राजा ने भी भीड़ देख ली। जब राजा ने भीड़ देखी तो वजीर से पूछा कि क्या बात है। वजीर ने बताया कि फूल का सौदा चल रहा है, एक कमल का फूल है उसका सौदा चल रहा है। तो राजा ने देखते ही कहा कि इसको हमारी तरफ से 1000 चांदी के सिक्के भेंट करना, यह फूल हमें चाहिए, यह फूल हमें दे दो, 1000 चांदी के सिक्के। अब गरीब मोची ने कहा कि लोगे तो तब महाराज जब हम बेचेंगे, लोगे तो तब जब हम बेचेंगे, हम बेचना ही नहीं चाहते। अब राजा कहता है कि बेचोगे क्यों नहीं, क्यों नहीं बेचोगे। तो उसने कहा कि जब महात्मा के चरणों में सब कुछ ना कुछ भेंट करने के लिए पहुंच रहे हैं तो ये फूल इस गरीब की तरफ से आज उनके चरणों में भेंट। राजा बोला देख लो, ये तुम्हारी मर्जी है, 1000 चांदी के सिक्कों से तो तुम्हारी पीढ़ियां तर सकती हैं। तो गरीब मुझे कहा महाराज मैंने तो आज तक राजाओं की संपत्ति से किसी को तरते नहीं देखा, कोई नहीं था।
आपके पास इतनी अपार संपत्ति आप नहीं तरे, लेकिन महापुरुषों का अगर आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो मैंने लोगों को जरूर तरते देखा है। संत पुरुषों का अगर वरद हस्त सर में पड़ जाता है तो अवश्य रूप से जो है वह जीवन से तर जाता है। राजा मुस्कुराया और कहा, भाई तेरी बात में दम है, जैसी तेरी मर्जी तू ही भेंट कर ले। अब राजा तो उस उद्यान में चला गया जहां महात्मा ठहरे थे, और बहुत जल्दी चर्चा महात्मा जी के कानों तक भी पहुंच गई कि आज कोई आदमी फूल लेकर के आ रहा है। और वह फूल कोई ऐसा वैसा फूल नहीं है, उस फूल की बहुत कीमत लगी है, लेकिन वह गरीब आदमी है इसलिए फूल बेचने निकला था जिससे कि उसका गुजारा होता। और जैसे ही वह गरीब मूर्छित फूल लेकर के पहुंचा तो शिष्यों ने महात्मा जी से कहा कि वह व्यक्ति आ गया है। लोग एकदम सामने से हट गए। महात्मा ने उसकी तरफ देखा, मूर्छित फूल लेकर जैसे ही पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। कुछ बूंदें तो पानी की कमल पर पहले से ही थी और कुछ उसके आंसुओं के रूप में ठिठक कर कमल पर चली गई। रोते हुए इसने कहा कि सबने तो बहुत बहुत कीमती चीजें आपके चरणों में भेंट की होंगी, लेकिन इस गरीब के पास कमल का फूल और जन्म जन्मांतरों के पाप है महाराज। जो पाप मैंने किए हैं उनके आंसू आंखों में भरे पड़े हैं, उनको मैं आज आपके चरणों में चढ़ाने आया हूं। मेरा ये फूल और मेरे आंसू आप स्वीकार करो। महात्मा के चरणों में फूल रख दिया। गरीब मूर्छी घुटनों के बल बैठ गया और संत महात्मा ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, देख रहे हो, हजारों साल में भी कोई राजा इतना नहीं कमा पाया जितना इस गरीब इंसान ने आज एक पल में कमा लिया। इसका समर्पण श्रेष्ठ हो गया। इसने अपने मन के भाव को दे दिया। एकमात्र ये मन का भाव ही है जिससे हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जब ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त होती है तो उस कृपा के आगे त्रिलोकी का सामान भी कोई अहमियत नहीं रखता है। जब हमारे भीतर ईश्वर की भक्ति आ जाती है, जब हमारे भीतर ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब हमारे जीवन में धर्म की प्राप्ति हो जाती है, तो इस सांसारिक प्रलोभन से हमें कोई अभिप्राय नहीं रहता है। फिर केवल हमें भक्ति का मार्ग सुहाता है, केवल ज्ञान का मार्ग सुहाता है, केवल धर्म के मार्ग पर चलने में हमारा जीवन प्रवृत्त होता है।